हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी से कृतिका भाग 2 का चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में शाही दौरे को हर रोज चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज उस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल यात्रा के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेगी, इस बात को लेकर परेशान थे। वो रानी की वेशभूषा कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिसमें रानी के शान और शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा गरिमाई भी हो। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। नए जमाने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के करनामों को भी छापा गया और साथ में उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीनियों को उनकी तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीर भी छापी गई। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब जोर शोर से शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही थी। सड़कों को साफ किया जा रहा था, इमारतों का रंग रोगन कर उन्हें खूब सजाया संवारा जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां तो चरम सीमा पर थी। बस एक ही कमी रह गई थी जिसे शाही मेहमानों के नाराज होने का डर था। वो थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी दास्तान है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके का खूब आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किए गए और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों के पन्ने रंग दिए गए थे। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात पर हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। इस बात के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, इस बात से सभी लोग परेशान थे। खैर, देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम के नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श व मशवरे के बाद ये तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में जरूरी है। इसलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगाई जाए। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार एक तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन वहाँ उपस्थित हुक्मरानों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। इसलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनमें से भी कुछ पता ना चल सका। बाद में मूर्तिकार ने यह कहकर मसला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। फिर क्या, मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों की जान पर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसे उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव कमेटी के लोगों को दिया
कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी लगी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक की स्लैट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। थोड़ी सी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार निकल पड़ा पूरे देश के दौरे पर। उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की नाकों का नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल नहीं खाती थी। फिर क्या, उसके बाद मूर्तिकार ने बाद में उसने सन 1942 में यानी 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफी बड़ी थी। अतः वो निराश होकर दिल्ली लौट आया। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर उसे चमका दिया गया। सब कुछ तो हो चुका था, बस कमी नाक की थी। बच्चों, सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मतलब 40 करोड़ की जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। नाक लगानी बेहद जरूरी थी, इसलिए इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा कि मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, फिर उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सभी अखबारों ने बस इतना ही खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा, सभी अखबार खाली थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।